हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए, लास्ट में हमने किया था 20th प्रॉब्लम, अब देखते हैं 21st प्रॉब्लम। पढ़ते हैं 21st क्वेश्चन। इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then what condition it is satisfying। मतलब उन्होंने ये बोल रहा है अगर 2s by 3t, ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशियो है 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी। इनो सब डुप्लीकेट नहीं बोल रहा, सिंगल रेशियो नहीं बोल रहा, प्रोपोर्शन नहीं बोल रहा, राइट अवे ये बोल रहा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो इज नथिंग बट डुप्लीकेशन स्क्वायरिंग। ठीक है, तो इसका इट दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू, इट इज़ नॉट 25, इट इज़ 2s। ठीक है, 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी द होल स्क्वायर। तो देन मतलब कि उन्होंने ये बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन ए बी या सी सेटिस्फाई होंगी इसके लिए। ठीक है, तो हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये भी वैसे ही है जो हम अभी 20th प्रॉब्लम किए थे, उसमें हमको सब डुप्लीकेट रेशियो था, इसमें डुप्लीकेट रेशियो है। वैसे ही के वैसे ही करना है इसको। सो 2s माइनस 3t इट इज़ इक्वल टू 2s माइनस p द होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर्स को अलग अलग कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट कर देंगे, तो माने द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर विच इम्प्लाइज 2s माइनस 3t विच इज इक्वल्स टू, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो दो भी हम लोग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। सो a की जगह है 2s, तो 2s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू b क्या है यहाँ पर हमारा, ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक है, p, ठीक है, ये हमारा p है प्लस p स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर का हो गया हमारा एक्सपैंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब नीचे का सेम उसी तरह से हम एक्सपैंड करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। 3t होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू पी, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो इसमें तो कुछ चेंजेस ला नहीं सकते हम लोग। 2s डिवाइडेड बाई 3t वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, दिस इज 2s, टू स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर हुआ गया है, 2 स्क्वायर हो गया हमारा 4, एस स्क्वायर का एस स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 2 इज 4, एस इंटू पी इज एस पी। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, t square is as it is t square minus 2 3s are 6 t into p plus p square। अब हमारा कैलकुलेशन बस यही बच गया है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, सो 2s से हम मल्टीप्लाई करते हैं ये होल टर्म इंटू 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ का टर्म वैसे ही रखे 3t से मल्टीप्लाई करते हैं इसको टू गेट इन वन लाइन। 3t इंटू 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं ये पूरे टर्म्स को। सो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ भी नहीं है। 2 9 80, s इंटू टी स्क्वायर इज एस टी स्क्वायर माइनस 2 6 12 एस टी पी प्लस 2s इंटू पी स्क्वायर इज 2s पी स्क्वायर। ठीक है, ये सब हम ब्रैकेट एक्सपैंड किए। यहाँ पर भी सेम थिंग, 3 4 12 टी एस स्क्वायर माइनस 12 एस पी टी या एस टी पी कुछ भी लिख सकते हैं, बट बेटर ये रह कि हम दोनों भी जगह यूनिफॉर्मिटी से लिखें। प्लस 3 का 3 टी इंटू पी स्क्वायर इज टी पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया है। हम यहाँ पर टर्म्स देखेंगे कि कुछ भी कॉमन निकल सकते हैं। इनमें से दिस टर्म इज कॉमन, राइट, माइनस एंड माइनस इज सेम बिकॉज इट इक्वल टू है 12 माइनस 12 एस टी पी गेट्स कैंसिल विद माइनस 12 एस टी पी यहाँ पर। ठीक है,
अब ये स्टेप के बाद हम यहाँ पर कॉमन थिंग्स देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप 18st² है, 12ts² है, लाइक ts दो थिंग्स कॉमन है, इधर भी st आई मीन ts कॉमन है, तो हम ये एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो 18st², इसको हम ये साइड ला लेंगे, माइनस हो जाएगा -12ts², ठीक है। और यहाँ पर देखिए sp कॉमन है, यहाँ p² कॉमन है, यहाँ पर भी p² कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये वर्ड को उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये 3tp² वैसे के वैसे ही रहेगा, 3tp², और ये प्लस 2sp² हो जाएगा -2sp², ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे, यहाँ पर कॉमन थिंग्स निकालेंगे, ठीक है। ये कौन से टेबल में जाएंगे, 18 एंड 12, 3 के टेबल में जाएगा, राइट, आई मीन 6 के टेबल में जाएगा, राइट। तो 6 कॉमन ले लें हम बाहर, एंड s एंड t, यहाँ पर से s कॉमन ले लिए, यहाँ पर से एक t बाहर जाएगा, t कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, कौन से टेबल में जाएगा, 18, 6 के कौन से टेबल में जाएगा, 3 सा, ठीक है। यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ s तो ऑलरेडी बाहर जा चुका, और यहाँ पर एक ही t बाहर गया, तो एक t अंदर रहेगा, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखिए आप 6 के टेबल में 12 कहाँ जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पर एक t बाहर आ चुका है, एक s बाहर आ चुका है, अंदर जो बचा है वो सिंगल s है, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है इसका, तो अब फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ओपन ब्रैकेट्स करिए, ये आंसर आया तो आपका यू नो डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लाइक सी 6 into 3 is 18, st into t is st², ठीक है। वैसे ही 6 2s are 12 -12 st का यहाँ पर ts², ठीक है। वैसे ही इन सारों में कॉमन क्या है, p² यहाँ पर कॉमन है हमारा, बचा क्या है, यहाँ पर 3t बच गया, एंड यहाँ पर 2s बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3t - 2s, यहाँ पर 3t - 2s, ये दोनों कॉमन है, राइट। हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं ये दो चीज़ें, ठीक है। एंड एट द एंड हमारे पास बच गया है p² = 6st, राइट। ये हमारे ऑप्शन में है, यस, हमारा ऑप्शन ए है ये। देखते हैं 22nd क्वेश्चन, वो है if p is to q is equal to 2:3 and x is to y is equals to 4:5, then the value of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy is। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है ये p by q है 2/3, ओके, एंड x by y है 4/5, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू पहचानना है, ये एक टर्म देकर बोल रहा है कि हमको इसकी वैल्यू पहचानना है। चलिए हम लोग फर्स्ट ये क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, राइट, ऑलरेडी ये तो है, ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 5px plus 3qy, सिंस इस 2 है यहाँ पर हम डिवीजन में ले लेंगे, 10px plus 4qy। जब हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं यहाँ से हमको समझ में आता है कि p हमारा 2 है, ठीक है, p हमारा 2 है, q हमारा 3 है, ठीक है, x हमारा 4 है, y हमारा 5 है। अब ये सिंपल प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर सारे हम लोग ये जो है ना सब्स्टिट्यूट करना, ये वैल्यूज़ 5 का 5 लिखते हैं हम, p है सो हमारा 2 है p, x का हम लेते हैं 4, ठीक है, प्लस 3 का 3, q हुआ हमारा 3 एंड y हुआ हमारा 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम थिंग, नीचे भी हम जो कॉपी कर रहे हैं, p की वैल्यू हमारी है 2, ठीक है, x की वैल्यू है 4 एंड 4 का 4 ये कॉपी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 4 का 4 एंड q की वैल्यू है हमारी 3 एंड y की वैल्यू हमारी 5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 4 2 5 2 10, 10 4 40, plus 3 3 9, 9 5 45, divided by 40 into 2 is 80, plus 4 5 20, 20 into 3 is 60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 95 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, the number when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1:4 is, और 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। हमको यहाँ पर ये बोल रहा है 19 डिवाइडेड बाय 31 में अगर हम हर एक टर्म में से एक नंबर सब्सट्रैक्ट किए हैं तो हमारा रेशियो आएगा 1/4, ठीक है। तो हमको ये फाइंड x बोल रहा है, ठीक है, हमको ये x पहचानना है, ओके, इट्स वेरी सिंपल।
19 minus x into 4 which is equals to, I mean ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ओके 4 I mean 1 into 31 minus x, 19 into 4 76 minus 4 into x is 4x, it's 31 minus x, ठीक है। तो हम यहाँ पर x के टर्म्स एक जगह करेंगे एंड अदरवाइज ओपन टर्म्स एक जगह करेंगे, तो 76 माइनस 31 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर -4 है, हम वो साइड हम उसको भेजेंगे तो वो हो जाएगा +4x एंड ये -x तो -x ही रहेगा, विच इम्प्लाइज द आंसर विल बी 4 equal to 3x, x will be equal to 45 by 3 and 3 1s are 3 15s are होगा 45, तो x हमारा 15 है, ठीक है। तो आंसर है हमारा A। हम इस यही प्रॉब्लम में रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकेंगे, ठीक है। चलो ये है हमारा रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब कि हम हमारे आंसर्स जो है, हमारे ऑप्शंस जो है ABC, उनमें से हर एक नंबर डालकर देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा है 15, राइट। तो ये 15 हम सब्सटीट्यूट कर देखेंगे वेदर वी विल गेट द आंसर एज 1:4 और नॉट, ठीक है। तो हम 19 माइनस 15 डिवाइड बाई 31 माइनस 15 कर रहे हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 19 माइनस 15 इज़ 4, 31 माइनस 15 इज़ 16, ठीक है। 4 1s are 4 4s are तो 1/4, सो आंसर इज़ 1/4 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो चुका है। अगर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आता तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते थे बी बिट, ठीक है। तो हमारा आंसर है ए। दिस इज़ द वन लाइन सिंपल मेथड। जब आपको एग्जाम में टाइम की कमी रहेगी तो ये वाला बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। 24th प्रॉब्लम की तरफ हम 24th प्रॉब्लम पढ़ेंगे अब। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। If each saves ₹50 per day, their daily earnings in rupees is what? इस प्रॉब्लम में हमें 2 persons के वेजेस बता रहे हैं, अर्निंग्स बता रहे हैं, तो हम लिखेंगे earnings of 2 persons. Let it be x and y, okay? Okay. Earnings of 2 persons. Directly earnings हमको पहचाना है, but the ratio of the earnings is given. Sorry, it's not earning. The ratio of the earnings of the 2 persons are given. That is nothing but 4/5. ठीक है। और information क्या दे रहा है? Expenses. I mean ratio of the expenses दिया हुआ है। Expenses of 2 person is हमारा है 7/9, ठीक है। एक्सपेंसेस दिया हमारे, अर्निंग्स दिया है हमें, और सेविंग्स भी दे रहा है कि हर 2 लोग ये दोनों सेविंग्स करते हैं 50 रुपीज़ की। सो सेविंग इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ रेशियो, सेविंग इज़ ऑफ ₹50, ठीक है। 50 रुपीज़ है। तो हमें पहचानना है कि उन लोग के व्हाट इज़ एक्चुअल अर्निंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमें जनरली पता है कि हम हमारी इनकम या अर्निंग में से हम थोड़े एक्सपेंसेस हमारे निकाल दें तो वो होगी सेविंग्स, राइट। ये हमको पता है, राइट। यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकम में से सेविंग्स निकालनी चाहिए, उसके बाद एक्सपेंसेस हमें स्पेंड करना चाहिए, दैट द वाइज थिंग, ओके। बट देन दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला, राइट। तो हमें अर्निंग्स दिए हुए हैं, हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और हमें सेविंग्स दिए हुए हैं। तो हम सेविंग्स का यहाँ पर हम फॉर्मूला ज़रा सा चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इनकम, जब सेविंग्स इधर आएगा एक्सपेंसेस उधर जाएंगे, राइट। तो सेविंग्स जब पॉजिटिव आके इधर आया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग्स is equals to expenses, right? Income is nothing but earning, ठीक है। earning या salary or anything, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी let the earnings be x, ठीक है। हमारी अर्निंग्स हम x लेकर चलेंगे। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बंदे की अर्निंग्स है 4x, सम नंबर डिवाइडेड बाई सेकेंड वाले बंदे की है 5x, ठीक है।
और हमारी सेविंग हर दो भी बंदे सेव कर रहे हैं 50 रुपये, तो हम उसको माइनस कर देंगे 50, बिकॉज ये हमारा इनकम माइनस सेविंग वाला फॉर्मूला ये हो गया। तो जब हम लोग ये जो माइनस कर देंगे सेविंग, तो हमें जो आएगा वो रहेगा एक्सपेंस, राइट। बट एक्सपेंस का रेशियो क्या है दोनों का, 7/9, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब सिंपल कैलकुलेशन, ये तो बेसिक नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम हो गया आफ्टर ये नंबर से। चलिए करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x माइनस 50 इंटू 9, ओके, 7 इंटू 5x माइनस 50, ठीक है। अब क्या होगा आंसर इसका, 4 9 जा 36x माइनस 9 5 जा 450, 7 5 जा 35x माइनस 750 जा 350, ठीक है। ऑल द x terms at one side, all the numerical all the x's on one side and all the numericals on another side। तो ये 36x हो गया है, ये 35 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस 35x हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल टर्म जब इधर जाएगा वो पॉजिटिव, बिकॉज ये माइनस से वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 450 ये माइनस 350 का 350 होगा। 36x माइनस 35x, ये वाला टर्म देखिए, 36 माइनस 35 इज 1, सिंगल x बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 450 माइनस 350 100। तो हमारी x की वैल्यू है 100। तो अब इससे हम पता कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन की अर्निंग्स है 4x एंड नेक्स्ट पर्सन की अर्निंग्स है 5x। तो 4 इंटू 100 एंड 5 इंटू 100, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पर्सन की अर्निंग है 400, सेकेंड वाले पर्सन की अर्निंग है 500, ये हमारा आंसर। तो हमारे आंसर में विच इज़ दिस ऑप्शन 400 एंड 500, इट इज़ सी, टिक द ऑप्शन सी। करते हैं 25th क्वेश्चन। The ratio between the speeds of two trains is 7:8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed of the first train is। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि what is the ratio, what is the डिस्टेंस क्या है, हमको नहीं पता है, ठीक है। सेकेंड ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें आंसर फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड। तो यहाँ पर दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिज़िक्स प्रॉब्लम, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ये लिख लेंगे कि दो ट्रेन्स है, टू ट्रेन्स, उनकी स्पीड के रेशियो है, फर्स्ट वाली ट्रेन का 7 है और नेक्स्ट वाली ट्रेन का 8 है, यही रेशियो में जा रही है ट्रेन, ओके। सेकेंड ट्रेन का सेकेंड ट्रेन इज़ रनिंग 400 किलोमीटर्स, डिस्टेंस है ये, इन 5 आवर्स, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मालूम करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, ओके। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला है स्पीड का फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे। क्या है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो हमें सेकेंड ट्रेन की हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन हम कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस 400 किलोमीटर्स, व्हाट इज़ द टाइम 5 आवर्स। तो ये क्या होगा 80 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये हमारी सेकेंड ट्रेन की स्पीड है। अब फर्स्ट ट्रेन की हम कैसे लाएंगे, इट्स वेरी सिंपल नाउ। अब तो हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो गया, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन दोनों ट्रेन का रेशियो, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। सो रेशियो ऑफ स्पीड्स ले लेंगे 7/8, ठीक है। और हमें सेकेंड वाली ट्रेन की स्पीड पता चल गई है 80 किलोमीटर्स, राइट। फर्स्ट वाले ट्रेन की स्पीड कितने किलोमीटर्स है, वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड आउट। तो ये सेम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह है, राइट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह है। सो इट इज़ लाइक 7 into 80, okay, divided by 8, 8 ones are 8 tens are, आंसर इज 70 किलोमीटर पर आवर। सो ये है हमारी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड। हमारा आंसर इसमें कौन सा है, 70 किलोमीटर पर आवर, इट इज़ सी, वी हैव टू टेक सी।
अगर मेरी टीचिंग पसंद आई है आपको तो आप ये चैनल को लाइक करें, कमेंट करें इस पर, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।